क्योंकि नियमित अभ्यास, नियमितता, एक सूत्र में आना, बार 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 बार, चूंकि जन्म जन्मांतर के संस्कारों के नाते पुनः पुनः पुराने संस्कार हमारे उदित हो जाते हैं, तुरंत भटकाते हैं, अटकाते हैं, स्थिरता नहीं देते, एक दिशा में चलने नहीं देते। इसलिए पुनर्बार बार स्मृति और आत्मसंवाद अंतर यात्रा शिविर में उसका अभ्यास। क्योंकि जो सूत्र में यम नियम की बात होती है, तो हमको सोचने की बात है कि नियम साध्य है कि नियम के जिस लिए नियम धारण किया गया है, जिस लिए नियम का अभ्यास किया जा रहा है, वो है। कई बार गहरे कर्मकांड के नाते, गहरे अभ्यास के नाते, गहरे संस्कार के नाते हम केवल नियमों में आबद्ध हो जाते हैं। अब हमको सोचना है कि जो चीज मनुष्य को निषेधात्मक बना दे, नकारात्मक बना दे, कष्टपूर्ण बना दे, दुखपूर्ण बना दे, व्यक्ति को अपराधी बना दे, अक्षम सा बना दे, फिर उसके निदान के लिए उपाय सोचने आरंभ करते हैं। यहीं कहीं ना कहीं भूल होती है। जो नियम व्यक्ति के व्यक्तित्व को संकुचित कर दे, छोटा कर दे, यम नियम अपने घेरे में कर दे और नियमों का व्यक्ति गुलाम बन जाए, तो उसका विकास अवरुद्ध होगा। या नियम मनुष्य के विकास के लिए हैं, मनुष्यता के विकास के लिए हैं। साधक की जो साधना का अभ्यास कर रहा है, उस साधना के पूर्णता की ओर उन्मुखता के लिए नियम है ये। अब आजकल भौतिक जगत में चर्चा सुनते होंगे विकास डेवलपमेंट की बात। अब यही कई भूल होती है कि ये सारा का सारा समग्र विकास जो दिखाई दे रहा है, ये विकास मनुष्य के लिए, मनुष्य विकास के लिए है। अब जैसे व्यक्ति को शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध पीने का जल चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध फल सब्जी दुग्ध या अनेक मिनरल्स चाहिए, शुद्ध औषधियां चाहिए, को पूरा विश्रांति का समय चाहिए, ध्यान का समय चाहिए, अध्ययन का चाहिए, चिंतन का चाहिए, उसको चिंतन का चाहिए, उसको मनन का चाहिए, उसको अभ्यास का चाहिए। क्या आज का जो विकास का डिजाइन हम सबको इस प्रकार की गति प्रदान कर रहा है, इस प्रकार की प्रगति पैदा कर रहा है क्या, इस प्रकार की दिशा दे रहा है क्या, इस प्रकार की दृष्टि दे रहा है क्या, इस प्रकार की समझ दे रहा है क्या, इस प्रकार की जीवन शैली दे रहा है क्या, इस प्रकार की भोजन की शैली दे रहा है, शयन की हमको दे रहा है। जब यही कहीं ना कहीं अंतर्मुखी भाव से हम सोचते हैं गहराई से, तो ये दिशा हमको लगता है कि मनुष्य के लिए विकास नहीं, इस विकास के लिए, इस डेवलपमेंट के लिए मनुष्य बनाया गया है। यहीं कहीं ना कहीं यम नियम की धारणा में गलती हो जाती है। कपड़ा हमारे लिए बनाया गया है कि हम कपड़े के लिए, व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई है कि हम व्यवस्था के लिए। जब ये उल्टी धारणा हो जाती है तो मनुष्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है, मनुष्य का विकास नकारात्मक सा होने लगता है। स्वामी विवेकानंद
एक बहुत अच्छे वाक्य का प्रयोग करते हैं कि विकास ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। फिर कहते हैं प्रेम ही विकास है। विकास है, विस्तार है। तो जो माने हम लोग जो यम नियम की चर्चा कर रहे हैं, यानी यम क्या? सामाजिक रिश्ते। हमारा जीवन है, हम केंद्र पे बैठे हैं। हमारे जीवन की हर व्यक्ति की परिधि होती है एक ना एक। बहुत पहले एक अंग्रेजी कहानी पढ़ी होगी, रूल ऑन द रोड करके। तो उसमें कि एक सज्जन छड़ी घुमाते हैं, एक सज्जन सामने से आते हैं, बोले आप ये क्यों करें? मुझे छड़ी घुमाने की आदत है, अभ्यास, मुझे स्वतंत्रता है कि मैं छड़ी घुमाऊं अपनी। हाँ स्वतंत्रता है, अच्छी बात है, लेकिन छड़ी कहाँ तक घुमाना? जहां तक दूसरे का शरीर ना आ जाए, वहीं तक स्वतंत्रता है, वहीं तक सीमा है। उसी परिधि तक जाने की कि दूसरे का नुकसान ना हो, दुख ना हो, क्षति ना हो। इसलिए आपके 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। चूंकि ये कहीं आप हिमालय में गए हैं, गुफा में बैठे हैं, तब तो आपका किसी से संपर्क नहीं होने वाला, किसी से संसर्ग नहीं होने वाला, सामाजिक रिश्ते होने वाले नहीं। लेकिन ये सारे के सारे नियम समाज में रह करके समाज से हमारे रिश्ते कैसे रहे, इन रिश्तों का आधार है यम। निर्भार और निर्वैर संबंध। यदि आपके समाज से, परिवार से, या जिस किसी भी स्थान, अवस्था में, व्यवस्था में आप काम करते हैं, जिस प्रतिष्ठान में आप काम करते हैं, उस प्रतिष्ठान में आपकी जो परिधि है, आपका जो रेंज है, वो रेंज, जो परिधि किस किस को स्पर्श कर रही है, उस परिधि में स्पर्श होने पर किसी को छल लग रहा है क्या, प्रपंच लग रहा है, पाखंड लग रहा है, झूठ लग रहा है, हिंसा लग रही है, शोषण लग रहा है, तो क्या समाज से आपके, या अपने परिवार से, ऑफिस प्रतिष्ठान से, या दुकान में, मकान में जो भी काम करते हैं, या राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो परिधि अगर आपकी नकारात्मक है, परिधि का स्पर्श नकारात्मक करेगा, व्यक्ति झंकृत हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मैत्रीपूर्ण भाव नहीं रहेगा। जब आपके व्यक्तित्व से, आपके परिधि से मैत्रीपूर्ण रेज, किरण नहीं निकल रही, तो दूसरे की ओर से भी नेगेटिव निकलेगी, वो भी आपके साथ छल करेगा। जंगल में ध्यान पर बैठा, जब मैं जाता हूं तो कुछ हिरण का झुंड, कम से कम 10-12 रहे होंगे, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। एक हिरण खड़ा था बाहर, उसने देखा, आवाज लगाई, दूर हट करके उस पार खड़े हो गए सभी दौड़ करके। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये शांत है, स्थिर है, हमको छेड़ने या शिकार करने नहीं आया है, हम पर तो पत्थर नहीं फेंके गए, तो शांत बैठा है। सत्य घटना है, मैं बंद आंखों से कनखी से देख रहा हूं, उन्होंने धीरे से उतर के गंगा जी में स्नान किया है, धीरे से, और पूरे हिरण का झुंड मेरी पीठ के पीछे से 2-4 फुट के अंतर से शांत भाव से, कि इस व्यक्ति को चूंकि शांत बैठा है, स्थिर बैठा है, हमको सहयोग करना चाहिए, धीरे से कदम मिला करके, आहट ना आए कान में, पूरा झुंड निकल करके जंगल में प्रवेश कर जाता है। लगभग उसी समय तो जब आपकी पूरी जो
पूरी सिस्टम व्यवस्था, पूरी पशु पक्षी सब आपको सहयोग के लिए आतुर हैं, निर्वैर हो जाते हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और उसके बाद नियम में हम लोग शौच, संतोष, तप आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये यम, इनकी साधना, इनका अभ्यास, इनका चिंतन, इनका अध्ययन, इनका जो रोज मनन, ये गुलामी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस गुलामी मत समझ लेना आप लोग। गुलामी वो है जिससे आप संघर्ष करते हो। ये आपकी स्वतंत्रता है और आपके विकास में ये साधक सिद्ध होंगे सभी माने नियमों के अभ्यास।